हम होम मेकर्स के पास काम की कभी कोई कमी नहीं होती, बल्कि और काम ना जाने कहाँ से आ जाते हैं और कभी कभी तो हम खुद ही ऐड ऑन कर लेते हैं काम को। इसलिए हमेशा काम के प्रति फोकस्ड रहना चाहिए। अपनी छोटी सी एक टू डू लिस्ट बना कर रखना चाहिए और काम भूल ना जाए इसके लिए भी बना लेनी चाहिए। मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर कामों को भूल जाती हूँ। मैं कोई भी काम को लेकर के स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, लेकिन हाँ, मेरा घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है। क्यों? आज मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जो पूरा फुल टाइम घर और बच्चों को देने के बाद मैंने एक्सपीरियंस किया है। हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। हस्बैंड और बच्चे जब चले जाते हैं स्कूल और दुकान पर, तो उसके बाद में मैं अपना सारे काम समेटने के बाद में सबसे पहले अपने ऊपर ही ध्यान देती हूँ, क्योंकि स्किन केयर करना, बालों को देखना, ये सब कुछ करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। ये शरीर हमें भगवान ने दिया है और इसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर मैं बस थोड़ा सा तैयार हो रही हूँ, क्योंकि अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो मैंने तिलक का वो ले रखा है, तो उसी की वजह से मैंने तिलक भी लगा लिया है। बाल वगैरह बना लिए हैं। सुबह से लेकर अभी तक कुछ टाइम नहीं मिलता है मुझे करने का, लेकिन एक बार जब मैं फ्री हो जाती हूँ तो फिर उसके बाद में मैं सबसे पहले जो अपने आप को ही देखती हूँ, अपने आप को ही तैयार करती हूँ। इससे अपने आप में अपन खुद को अच्छे भी लगते हैं और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी आता है। यहाँ पे मैंने बैंगल्स भी पहन ली हैं, क्योंकि रात के टाइम में ना इचिंग होने लग जाती है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो मेरे से ना ऐसे बैंगल्स वगैरह पहने नहीं जाते हैं। और आज मैंने सोचा है कि मैं कुछ अपने जो ऐसे काम हैं जो मैं सोचती तो हूँ करूँगी, लेकिन प्रायोरिटी नहीं देती हूँ, इग्नोर कर देती हूँ। जैसे उनमें से पहला काम है कॉम्ब क्लीन करना। काफ़ी दिन से सोच रही थी साफ़ करूँगी, लेकिन कुछ ना कुछ हो ही जा रहा था और भूल जाती थी। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इग्नोर कर लेती हैं हम औरतें ऐसे कामों को, छोटे छोटे। तो यहाँ पे मैंने एक बकेट लिया है जिसके अंदर मैं थोड़ा सा सर्फ डालूँगी। साथ ही इसमें मैंने मिला दिया है थोड़ा सा बेकिंग सोडा। बस इसको मिक्स कर लेंगे और कॉम को डिप करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे और रख करके भूल जाएंगे और अपने जो दूसरे काम है उनको करते रहेंगे। हाँ, अगर विंटर्स हैं तो आप थोड़ा सा लुकेवार्म वाटर यानी कि गुनगुना पानी लीजिए, क्योंकि अभी समर्स हैं इसलिए मैंने ये टेप वाटर ही ले लिया है। और आप अगर ऐसा करके छोड़ देते ना, तो आपको बिना किसी एफर्ट्स के अपने कंघे साफ़ ही मिलेंगे। तो चलिए, ये काम तो हो गया, अब मैं दूसरे काम देख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने जो मेरा फ्रीज़र है उसको थोड़ा सा चेक कर रही हूँ और आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ है, क्योंकि मेरा कभी भी मैं हमेशा है ना ऑर्गेनाइज ही रखती हूँ। फ्रीज़ वगैरह है या कोई भी, आपको मेरा पूरा घर ही ऑर्गेनाइज दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैं टाइम टू टाइम चेक करती रहती हूँ और मैंने अपनी लाइफ से यही एक्सपीरियंस किया है कि अगर आपको अपना घर ऑर्गेनाइज रखना है ना, तो टाइम टू टाइम आपको उसको देखते रहना है, और वो भी स्ट्रेसफुल होकर नहीं। अपने सारे काम निपटा लीजिए, उसके बाद में धीरे धीरे दोपहर के टाइम में कभी किसी चीज़ को लेकर के बैठ गए, कभी किसी चीज़ को लेकर बैठ गए, तभी आपका घर जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड रहेगा और क्लीन भी रहेगा और सारी चीज़ें आपके घर की आपकी नज़रों में रहेगी। यहाँ पर मैं आज फ्रीजर को देख रही हूँ और ये एक बॉक्स मैंने बना रखा है जिसके अंदर मैं व्रत का फलहार आदि सामान रखती हूँ, जैसे कि कुट्टू का आटा है, सिंघाड़े का आटा है, या फिर साबूदाना है, ये सारी चीज़ें रखती हूँ। तो इसको मैं ना सेपरेट ही, मतलब डब्बे में अलग से रखती हूँ। तो आज चेक कर रही हूँ क्योंकि कल एकादशी है, फास्ट है, तो मैं इसको एक बार देख ले रही थी कि सब सामान है ना, या फिर आज मुझे कुछ मंगाना है। तो ये एक बार मैंने चेक भी कर लिया है और इसके बाद में बस इनको इस तरह से रख दूँगी। तो इस तरह से मैंने देख भी लिया टाइम टू टाइम और इसको इस तरह से रख देती हूँ। इससे ना इसकी लाइफ टाइम बढ़ जाती है, जो सारी चीज़ें मैंने इधर रखी हुई है, क्योंकि पूरे महीने में सिर्फ 2 ही एकादशियाँ पड़ती हैं। और यहाँ पर मैं अब है ना देख रही हूँ कि सोडा वगैरह रखा हुआ है, इनो वगैरह, तो वो ख़त्म हो गए हैं या नहीं, क्योंकि जब भी किसी के भी कोई प्रॉब्लम होती है तो इनो मिला कर के पी लेते हैं, तो पता नहीं चलता है कि डब्बे खाली हो गए हैं क्या, क्योंकि एक हाथ का घर होता है ना, तो सब कुछ पता रहता है, लेकिन जब कोई दूसरा भी हाथ लगाता है तो थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर मैं मसाले यहाँ पर रखती हूँ और किचन में काम करते टाइम में क्या करती हूँ कि यहीं से ले करके और डाल देती हूँ, फिर वापस यहीं रख देती हूँ जल्दबाजी में। और कुकिंग करते टाइम हम सबको कितनी जल्दी रहती है तो हम सभी जानते हैं, और आप फ्रिज की हालत भी देख रहे हो कि मसाले जो हैं डोर पर लगी गए हैं।
तो यहाँ पर बस इनको हटा कर के साफ़ कर लूँगी। और टाइम टू टाइम मैं क्योंकि साफ़ करती रहती हूँ तो फ्रिज इतना ज़्यादा गंदा होता ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा ना कि घर को आपको क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना है, तो टाइम टू टाइम आपको हर चीज़ को देखते रहना है और साफ़ करते रहना है। तो बस अब इनको यहाँ से साफ़ कर लूँगी और वापस से उसी तरह से लगा दूँगी। जल्दबाजी में ना मैं इसी तरह से खुले ही पैकेट रख देती हूँ, लेकिन जब मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ या टाइम टू टाइम देखती हूँ तो उस टाइम पे मैं इनको अच्छे से पैक करके रख देती हूँ, क्योंकि जितनी कम हवा जाएगी उतने ज़्यादा ये सेफ़ रहेंगे और देखने में भी सही लगते हैं, ऐसे फैले फैले से नहीं लगते हैं। और अगर ऐसे ही रख दो तो ये ऐसे लगता है जैसे कितना सारा सामान रखा हुआ है, और अगर इन्हें इस तरह से फ़ोल्ड करके रख दो तो ऐसा लगता है कि कितने कम जगह में भी आ जाता है और ऐसा लगता है कि वेल ऑर्गेनाइज है। तो यहाँ पर मैं ये वो सामान है जिनके लिए मुझे कोई कंटेनर नहीं बनाना है कभी भी, तो इनको मैं फिर इसी तरह से ही रख देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने रबर बैंड लगा करके और इनको मैं इसी तरह से रख दूँगी। और अभी आ गई हूँ इस लाइट की तरफ। तो ये मैंने दिवाली के टाइम पे लगाई थी, अगर आपने वीडियो देखा हो तो वो वाला अपने हस्बैंड से लगवाई थी। और यहाँ पर अभी वो उछल सी गई है और साथ ही ये जल भी नहीं रही है। तो थोड़ा सा जो है इलेक्ट्रिकल काम जो है हम लोगों को भी आना चाहिए, जैसे कि बल्ब चेंज करना या फिर कोई वायर वगैरह ख़राब हो गया तो वो देखना, या फिर कुछ छोटी मोटी कुछ भी चीज़ होती है उसको देखना हमें आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बस इसको देख रही हूँ, पहले तो इसको चिपका ले रही हूँ टेप से, फिर उसके बाद में मैं इसको चेक करूँगी कि ये क्यों नहीं जलती है। और अगर ज़्यादा ना मेजर प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं ना हस्बैंड जी को दिखाऊँगी। तो इस तरीके से बस मैं इसको चेक कर रही हूँ और देखते हैं कि क्या वो होता है। तो मैं यहाँ पर बस वही सब कर रही हूँ। और ये सारे काम मेरी टू डू लिस्ट में काफ़ी दिन से रखे हुए थे, और जब भी मुझे ऐसा टाइम मिलता है ना, ये सारे काम रूटीन वर्क से अलग हट कर के काम है, ये रूटीन वर्क के साथ में नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेक किया तो तार ढीला हुआ रखा था, तो ये मेरा तार मैंने जैसे ही टाइट किया और ये देखिए जल गई। तो इसलिए छोटे मोटे काम खुद भी देख लेने चाहिए, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर ना बस इतना सब करा, इतनी देर में कंघे जो हैं वो अच्छे से भीग गए। तो बस इनको मैं हल्के हाथों से रगड़ लूँगी। ये एक पुराना ब्रश है मेरे पास, टूथ ब्रश है, इसे मैं उठा कर के रखा हुआ है ऐसे कामों के लिए। तो उसी ब्रश से बस मैं हल्के हाथों से, ये देखिए एकदम बिल्कुल हल्के हाथों से मैं यूँ कर रही हूँ और ये साफ़ हो जा रहे हैं। तो इस तरह से मैं सारे कंघों को साफ़ कर लूँगी।
आप खुद ही देख लीजिए बिना किसी एफर्ट्स के ये कंघे कितने ज़्यादा शाइन कर रहे हैं और कितने साफ़ हो गए हैं और बिल्कुल हाइजेनिक भी हैं। क्योंकि अगर ये कंघे ख़राब रहते हैं तो डैंड्रफ है और है ना बालों से रिलेटेड कुछ बहुत सारी बीमारियां होने का डर रहता है। यहाँ पर इस कंघे को दिखाई थी कि जैसे डाई वगैरह लगाते हैं तो इस कंघे का यूज़ कर लेते हैं। ये कभी साफ़ ही नहीं होता है, मतलब साफ़ हो जाता है लेकिन कलर नहीं उतरता है। तो यहाँ पे बस मैंने सारे कॉम्ब साफ़ कर लिए हैं और जितना भी मैस हुआ था उसको भी मैंने यहाँ पे साफ़ कर लिया है। तो हाथ के हाथ जो मैस होता है उसको भी समेटते जाइए, नहीं तो फिर क्या ही फ़ायदा होगा। अब किचन में थी तो मैंने सोचा किचन का ही काम निपटाया जाए। मैंने लौकी का रायता बनाने की सोची थी। सुबह सब्ज़ी बना ली थी लेकिन सोचा रायता भी बना लूँ, लौकी रखी थी तो यहाँ पर लौकी का उबाल के रख लिया था और उसके बाद में रायता भी बना लिया है मैंने। हाफ़ का बना लिया, हाफ़ मैंने रख दी उठा करके, नेक्स्ट टाइम बना लूँगी। और यहाँ पर देखा तो जीरा ख़त्म हो गया था तो मैं जीरा जो है वो इस तरह से भून करके और थोड़ा सा पीस करके रखती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बस भुना है उसको और उसके बाद में स्लैब को साफ़ करके और उसके ऊपर ही मैं बेलन से इसको इस तरह से पीस लूँगी और फिर डब्बी के अंदर भर करके और रख दूँगी। और जब भी मुझे रायता बनाना होता है इंस्टेंटली तो ये वाला जीरा जो है वो काम आ जाता है। तो भुना जीरा मैं हमेशा अपने पास में रखती हूँ। और क्योंकि आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी, जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्राइडे वाले दिन मैं बेडशीट चेंज करती हूँ, तो मैंने कर ली थी। लेकिन फिर मुझे है ना ये कुछ सामान रखना था पलंग में, तो मैंने बेडशीट को वापस से हटाया और फिर वापस से मेहनत हो गई। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि टू डू लिस्ट हमेशा बना करके रखनी चाहिए। छोटे छोटे काम ही होते हैं जो भूलने में आ जाते हैं और जिसकी वजह से काम और फैल जाता है। तो यहाँ पर कोई बात नहीं, छोटा सा ही काम था तो मैंने सोचा कि काम करते करते में और काम कर लिया जाए। तो यहाँ पर बस मैंने वो सामान रखे हैं और उसके बाद में बस मैं यहाँ पर बेडशीट को दोबारा से फैला ले रही हूँ। बस एक बात का ध्यान अपनी लाइफ में हमेशा रखिए कि जो नियम आप अपनी लाइफ के लिए बनाए ना उसको फॉलो ज़रूर करिए। जैसा कि आप सबने देखा होगा कि हर फ्राइडे को मैं बेडशीट चेंज करती हूँ, तो वो मैं करती हूँ, हर हाल में करती हूँ। और उसके अलावा जो भी मैं अपनी लाइफ के रूल्स बनाती हूँ, जैसे कि पूरा काम समेट लेने के बाद में ही मैं ऐसे सफाई करने बैठती हूँ थोड़ी मेजर, मतलब कि डेली के 10 मिनट्स तो मुझे डेली देने ही देने हैं सफाई के लिए ताकि घर साफ़ रहे। उसके अलावा जो मुझे, जैसे कि मैं आज ही कर रही हूँ, थोड़े थोड़े से काम लेकर के बैठ जाती हूँ, कभी कहीं की सफाई लेकर के, कभी कहीं की सफाई लेकर के। तो इस तरीके से मैं करती हूँ और ये रूल्स मेरे जो मैंने बनाए इनको मैं कभी भी तोड़ती नहीं हूँ। आज की टू डू लिस्ट में मेरे ये वाले जो ड्रॉअर हैं ये भी हैं, क्योंकि मैं पूरी ड्रेसिंग की सफाई टाइम टू टाइम करती रहती हूँ, लेकिन ये वाले ड्रॉअर है ना कहीं रह ही जाते हैं। तो ये भी एक तरह से वो हिडन जगह हैं जो मैं हमेशा भूल जाती हूँ साफ़ करना या फिर मैं इग्नोर कर देती हूँ। तो यहाँ पे बस उसी को मैं लेकर के बैठ गई हूँ और सामान को भी चेक कर लूँगी। एक्चुअली ये शादी की वो है श्रृंगारदानी मेकअप बॉक्स, तो उसके अंदर मैं क्या रखती हूँ, कोरा सामान रखती हूँ। जैसे बिंदी वगैरह कहीं से मिल गई है या मैं ख़रीद के लाई हूँ तो वो मैं यहाँ पर रख देती हूँ। जैसे कभी कृष्ण भगवान को लगानी है या फिर किसी को जैसे साड़ी वगैरह पे रख के देनी है तो मैं यहीं से निकाल के दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैं देख रही थी क्या क्या चीज़ें मेरे पास रखी हुई हैं। और ऐसे ये एक बॉक्स है जिसके अंदर मैं अपने सारे क्लच वगैरह रखती हूँ, तो वो मैं चेक कर रही हूँ कि कौन सी क्लच, मतलब अब मैं मतलब कि ये भी होता है ना कि काफ़ी टाइम से हम है ना यूज़ ही नहीं कर रहे होते हैं, ऐसे ही पड़े होते हैं। तो बहुत सारे, जब भी हम ऐसे सफाई करते हैं ना तो बहुत सारा सामान निकल ही आता है फेंकने के लिए। तो यहाँ पर ना मैं बस उसी को चेक कर रही थी। और ऐसे टाइम टू टाइम चेक करते रहो ना तो आपके पास में ज़्यादा है ना कबाड़ा इकट्ठा ही नहीं होता है। वैसे हमारे घर के अंदर ही शॉप है तो काफ़ी है ना घर वैसे रहता है कि ना सामान रहता है दुकान का, जिसकी वजह से घर फैला फैला लगता है, लेकिन वैसे कोई भी फालतू आपको चीज़ हमारे घर में नहीं दिखेगी। और ये देखिए मिल गया ना एक और कॉम। ये एक्चुअली है ना वो है, जैसे हस्बैंड जी कहीं जाते हैं है ना कहीं पर भी बाहर 2-3 दिन के लिए, तो फिर इस वाले बैग के अंदर मैं उनका सामान रखती हूँ। जैसे कॉम है, ऑयल है, तो इस तरीके के सामान रखती हूँ। तो उसमें कॉम भी रखा हुआ था और गंदा हो रहा था, तो अब वो भी वॉश करने के लिए मैंने निकाल लिया। और इधर की साइड पे, दूसरे वाली साइड पे मैं यहाँ पे अपने सारे स्लीपर वगैरह रखती हूँ, क्योंकि पहले मैं है ना अलमारी के उधर की साइड अलमारी के ड्रॉअर में रखती थी, लेकिन वहाँ पे मंदिर है तो अब मैंने वहाँ से तो हटा लिए थे। तो अब मैं यहाँ पर सारे जो मेरे स्लीपर वगैरह हैं उनको मैं यहाँ पर रखती हूँ। तो एक बार उनको भी मैंने दोबारा से रीऑर्गेनाइज़ कर दिया है, क्योंकि कभी भी कहीं पर भी जाती हूँ तो सडनली निकालती हूँ तो एकदम से और फिर ठूस देती हूँ, तो फिर ना सारे फैले से हो जाते हैं, तो उनको
टाइम टू टाइम देखना उनको भी ज़रूरी। और यहाँ पर देखिए मंदिर के पास में ही है ना ये अलमारी है, तो यहाँ से इसलिए मुझे सारे स्लीपर वगैरह हटाने पड़े। अच्छा नहीं लगता है ना मंदिर के पास में, तो इस तरह से मैंने ना इनको सॉक्स है और हैंकी है, इन सबको मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जिसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया कि मैं किस तरह से अपने घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया था तो प्लीज़ इस वीडियो को है ना लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कल रहेगी एकादशी, तो आप सभी को पद्मिनी एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। राधे राधे, हरे कृष्णा।